नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएच न्यूज़ में आपके साथ बबलू किलोरिया। कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी की है जिसमें नीमच जिले के 2 प्रत्याशी उसमें घोषित किए हैं। जिसमें जावद की बात करें तो यहां से समंदर पटेल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त हम मौजूद है जावद में, इनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर यहाँ मैदान में उतरेंगे और जो भाजपा का यह गढ़ है, यहाँ पर 4 बार मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा हैं जो विधायक हैं, उस किले को किस तरह ढहाएंगे। बात करने के लिए हमारे साथ समंदर जी पटेल मौजूद हैं। जी मतलब आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद किलोरिया जी। आप जो ये भाजपा का जो 4 बार जो विधायक रह चुके हैं, इस किले को किस तरह ढहाएंगे, क्या रणनीति है आपकी, क्या बनाई है? जावद में सबसे बड़ा मुद्दा है जावद का विनाश और यहाँ का भ्रष्टाचार। 20 साल से जो जावद का शोषण हुआ है वो अब जनता देख चुकी है, बहुत करीब से वो समझ चुकी है। जावद की जनता को, भली भाली जनता को इन्होंने बहुत बेवकूफ़ बनाया, झूठे सपने दिखाए। तो जावद की जनता मन बना चुकी है कि इनको यहाँ से भारी मतों से हरा कर इनकी विदाई की जाए, क्योंकि ये जावद की भली भाली जनता को इन्होंने बहुत बरगलाया, बहुत झूठे वादे किए। वो भले उद्योग के नाम पे हो, डिजिटल शिक्षा के नाम पे हो, या डैम बांध के नाम पे हो, मतलब जो भी इन्हें वादे किए या जो भी इन्होंने लोगों के सामने जो है घोषणाएं की, वो आज तक धरातल पे एक भी नहीं आई है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जो है वो है बेरोज़गारी। इन्होंने बेरोज़गारों के लिए कोई आज तक ना कोई इंडस्ट्री लगाने का प्रयास करा, या कागजों में कहते हैं कि 150 फैक्ट्रियाँ हैं, बाकी यहाँ धरातल पे आप देखेंगे तो एक भी फैक्ट्री जावद विधानसभा में नहीं है कि जहाँ 50 लोगों को रोज़गार मिल रहा हो। स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य में ये हालत है कि हॉस्पिटल तो है, बाकी डॉक्टर नहीं है, और कह के डॉक्टर कुछ है तो वहाँ पे संसाधन नहीं है। अभी 3 दिन पहले एक रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, और मैं उस बच्चे को, उसके फादर को, उसकी माता को लेके जब हॉस्पिटल में पहुँचा तो जावद का सिविल हॉस्पिटल में ये इतनी हालत ये थी कि वहाँ पे उसकी एक्सरे की आवश्यकता पड़ी, तो एक्सरे कि रीली नहीं थी कि एक्सरा हो जाए, और बहुत असुविधाएँ मतलब वहाँ पे है। और उसमें अगर व्यक्ति को 4 या 5 टाँके लगाना हो तो भी उसको नीमच या नीमबाड़ा जाना पड़ता है। तो और दूसरा रहा शिक्षा का, ये डिजिटल शिक्षा की बात करते हैं, डिजिटल के नाम पे लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। आज ये डिजिटल जितने सिस्टम इनके लगे हैं वो पूरी विधानसभा में आज 90% तो बंद पड़े हैं। और जो सिस्टम जो इन्होंने बाज़ार में जो 30 और 35 हज़ार का सिस्टम था, उसमें उन्होंने फर्जी बिल लगा के 1.5 लाख का भुगतान लिया है, और उसमें निश्चित मंत्री जी की भागीदारी है, बड़ा परसेंटेज इनको डालने का मिला है। तो इन्होंने डिजिटल के नाम पे खाली सिर्फ लोगों को भ्रमित किया है, लोगों को ठगा है। मंत्री जी जापानी शिक्षा की भी बात करते हैं, जापान वही है, वो राजनीति जावद में करते हैं और जावद को जापान बनाने की बात करते हैं। आज आप जावद के गाँव में जाइए, आदिवासी गाँव में जाके देखिए, वहाँ स्कूल बिल्डिंगें नहीं है, छत टपक रही है, छत जीर्ण हो रही है, बच्चे मंदिरों में पढ़ाई कर रहे हैं। कई स्कूलों को जाकर देखा है मैंने कि मंदिरों के ऊपर बोर्ड लगा दिए गए हैं कि आप राम जानकी मंदिर में जाइए, 4 बजे के मंदिर में, वहाँ स्कूल लग रहा है। शमशान घाट नहीं है, शमशान अगर घाट है तो वहाँ पहुँचने के रास्ते नहीं है। बारिश में लोगों को ऐसी आती है कि मुर्दे जलाने के लिए तकलीफ आती है कि वो कहाँ ले जाएँ। कई गाँव में पानी की समस्या है, स्ट्रीट लाइट किसी गांव में नहीं है, सीसी रोडें नहीं बन पा रही है। तो ये हालत है जावद की। और बात करते हैं जापान की। अभी पार्टी ने आपके ऊपर आपको उम्मीदवार घोषित किया है, विश्वास जताया है, आप किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेंगे, क्या रहेगा? जो मैं आपको मुद्दा बताया यही कि आज यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। जिस तरह से आज भ्रष्टाचार यहाँ पनप रहा है, मंत्री जी और उनके जो साथी, जो उनके संगठन के लोग हैं, जितना जो भ्रष्टाचार उन्होंने कर रखा है, हर विभाग में बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता है। मतलब शिक्षकों तक को नहीं छोड़ा गया, जो शिक्षा के गुरु है उनसे भी कहीं ना कहीं किसी रूप में रिश्वत ली जा रही है। पंचायत के कर्मचारियों से वसूली की जा रही है, पटवारियों से वसूली की जा रही है, थाने से वसूली हो रही है। रेत के डंपर ट्रक जहाँ के दिखते हैं तो वहाँ उनसे 2-2, 5-5 हज़ार रुपये की वसूली की जा रही है। तो इससे जनता उब चुकी है। और विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो मात्र खुद मंत्री जी ने अपना और अपने जो साथियों का विकास किया है, क्योंकि जितनी यहाँ की ज़मीन, उद्योग की ज़मीन है, जावद की किसी भी एक व्यक्ति को ज़मीन नहीं मिली है।
जो इनके रिश्तेदार, इनके परिवार के या जहाँ इनका बड़ा परसेंट पार्टनरशिप है, उन्हीं लोगों को इन्हें ज़मीनें बांटी है और किसानों को ज़मीनों से बेदखल किया है। बात करें तो जब आपको उम्मीदवार घोषित किया है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो और अन्य उम्मीदवार थे उनके बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, विरोध था, टिकट मांगने तक विरोध था। बाकी अब उम्मीदवार पार्टी ने घोषित कर दिया, हाईकमान ने उम्मीदवार बना दिया है। तो क्योंकि इस बार पार्टी ने सीधा जो उम्मीदवार का मापदंड था वो था सर्वे के आधार पर उम्मीदवार तय हुए। 3-4 सर्वे कमलनाथ जी ने अपनी निजी टीम से करवाए हैं, एक राहुल गांधी की टीम का सर्वे हुआ है, तो उन्हीं को आधार बना के उम्मीदवार का पैमाना तय किया गया है। तो अब जो उम्मीदवार हाईकमान ने तय कर दिया, तो हाईकमान की और स्थानीय संगठन की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर, कांग्रेस एक परिवार है, ये सब परिवार के लोग हैं, उसको बैठ के परिवार में की जायजन पे उस समस्या का समाधान करेंगे और जो छोटी मोटी उनकी नाराज़गी दूर करके कांग्रेस जावद में इस बार एकजुट है और एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और निश्चित भारी बहुमत से यहाँ विजय होगी और प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनवाएंगे। अभी जो आपकी जो अन्य उम्मीदवार थे जो उम्मीदवारी जता रहे थे उनसे बातचीत हुई है कि क्या रहा है अभी घोषित होने के बाद? संगठन अपने स्तर पर बात कर रहा है। अब मैं भी कल से उन लोगों से मिलूँगा, बात करूँगा और संगठन और हम मिलकर इस समस्या का समाधान कर लेंगे। बात करें तो बीजेपी में भी जो एक निर्दलीय उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं और अपनी उम्मीदवारी निर्दलीय के रूप में कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? निर्दलीय अभी उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। अब वो हमारा जो मुकाबला है वो भाजपा से है। अब उनका एक उम्मीदवार लड़े या 2 उम्मीदवार लड़े, हमारी सीधी टक्कर भाजपा से है और हम तो भाजपा को लेकर ही मैदान में उतरे हैं, क्योंकि भाजपा ने जो 20 साल में भाजपा के जो विधायक रहे, मंत्री रहे, जो उन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार किया है और यहाँ की जनता का जो शोषण किया है, उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता इस बार पूरी तरह से परिवर्तन का मन बना चुकी है। जो पूरनमल रही रहे हैं उनको निर्दलीय लड़ने से क्या आपको फ़ायदा है कांग्रेस को कि क्या रहे? तो ये नफ़ा नुकसान तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि अगर निश्चित है अगर एक पार्टी के 2 उम्मीदवार लड़ते हैं तो उसी पार्टी को नुकसान तो होता है। यह एक धाकड़ बाहुल्य क्षेत्र भी है, आप भी धाकड़ समाज से आते हैं, तो क्या यह प्रभाव रहेगा कि वोटरों का क्या रहेगा? निश्चित, जब कोई व्यक्ति समाज का राजनीति के क्षेत्र में काम करता है या राजनीतिक क्षेत्र में किसी पद के लिए चुनाव लड़ता है तो समाज का कहीं ना कहीं कुछ तो सपोर्ट मिलता है। बाकी समाज के आधार पर व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता है। सर्व समाज को लेकर ये विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि जनपद जिला पंचायत का चुनाव नहीं है, तो इसमें सर्व समाज को साथ में लेकर चलना पड़ता है और मेरे साथ सर्व समाज मेरे साथ है। निश्चित बहुत बड़ी हार इनकी जावद विधानसभा में होने वाली है और इस बार यहाँ से पूरी तरह से मतदाता मन बना चुका है कि इनकी बड़ी अच्छी तरीके से विदाई की जाएगी। तो जैसा कि हमारे साथ थे जो कांग्रेस के प्रत्याशी समंदर जी पटेल, इन्होंने कहा है कि वह पूरी तरह से तैयार है